हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सब पर बाबा की कृपा बनी रहे। आज हम आपके लिए एक और उपयोगी वीडियो लेकर आए हैं। आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि जब हम सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय करते हैं संतान प्राप्ति के लिए, और ये उपाय करने के बाद जब हमारा गर्भ ठहर जाता है, हमारा गर्भ रुक जाता है, तो हम क्या करें इस जड़ का। क्या इस जड़ को हम कमर पे बांधे रहें या फिर हम इस जड़ को खोल दें। आपके भी मन में ये प्रश्न उठते हैं जब आप ये वाला उपाय करते हैं संतान प्राप्ति के लिए। तो यहाँ पे हम आपको बहुत ही डिटेल में बताने वाले हैं, इस जड़ को बांधना चाहिए कमर पे या खोल देना चाहिए गर्भ ठहरने के बाद, गर्भ रुकने के बाद। तो इस तरह से आपके मन में प्रश्न होते हैं, सबके मन में प्रश्न होते हैं जो जो ये उपाय करते हैं। तो इसलिए हम आपको कहेंगे कि आप एक बार इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। आपके मन में जो भी प्रश्न होंगे इस उपाय से जुड़े हुए, वो आपके प्रश्न खत्म हो जाएंगे और आपको मन में किसी प्रकार के प्रश्न नहीं रहेंगे इस उपाय को लेकर। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये उपाय करना कैसे होता है। ये उपाय पीरियड के 7वें दिन, महिला जिस दिन शुद्ध होती है 7वें दिन, तो उस दिन ही जड़ को ले आना है। पति पत्नी दोनों जाइए, सफ़ेद आंकड़े की जड़ को ले आइए। सफ़ेद आंकड़े का ही लाना है। एक इसमें ब्लू कलर का फूल आते हैं, ब्लू कलर के हल्का नीला कलर का होता है पेड़, उसका जड़ नहीं लाना है। जिसमें एकदम सफ़ेद कलर का फूल खिला होगा, उसी पेड़ के जड़ आपको ले आना है। पति पत्नी दोनों साथ में जाइएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अकेले पति ना जाए या फिर पत्नी अकेले ना जाए, या फिर आप अन्य किसी से भी ना मंगवाएं। तो आप दोनों जाइए, इस जड़ को लेकर घर पे आइए। घर से आप फिर इस जड़ को मंदिर लेकर जाएं, और मंदिर ले जाने के बाद आपको शिवालय में शिवलिंग के ऊपर से आपको 21 बार तुमरुका जी का नाम लेकर घुमानी होगी। आप घुमाने से पहले अपना नाम, पति का नाम और गोत्र बोल दीजिए। उसके बाद आप तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार शिवलिंग के ऊपर से इस जड़ को घुमाइए। मंदिर में ही लाल धागे में इस जड़ को बांध लीजिए, और कमर में मंदिर में ही बांध लेनी है। कमर पर मंदिर में शिवलिंग का दर्शन करते हुए, नंदी का दर्शन करते हुए आपको इस जड़ को बांध लेना है मंदिर में ही। ऐसा नहीं कि आपको घर पे आकर इस जड़ को बांधना है। तो इस तरह से आपको ये उपाय करना है। इसके साथ आप एक पीपल के पत्ते वाला उपाय कीजिएगा ज़रूर। एक पीपल का पत्ता आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से या फिर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी होगी। ये भी पत्ते आपको घर से ही ले जाने होंगे, मंदिर में जाकर तोड़ना या फिर रास्ते में मिल जाए तो लेना नहीं। घर पर आप पीपल के पत्ते मंगा लीजिए, घर से लेकर जाइए, और फिर आप शिवलिंग के ऊपर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करिए। उस पत्ते को आप बाबा से मांग कर ले आइए। गाय के दूध में पति पत्नी दोनों उबाल कर पीजिए। रात में सोने से पहले इस तरह आपको ये उपाय लगातार 3 महीने तक करना है। और सुबह आप जब जाए मंदिर में, तो जब शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएं, तो साथ में एक बेलपत्र भी चढ़ाएं। बेलपत्र बाबा से मांगकर आप खा लीजिए प्रतिदिन। बाबा से कहिए, मेरे शरीर में किसी प्रकार के कष्ट हो, रोग हो, बीमारी हो, जिसके कारण मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, और उस बेलपत्र को खा लीजिए। बाबा से ऐसा प्रार्थना करके जल का आचमन कीजिए साथ में, और रात में पीपल के पत्ते वाला दूध पीजिए। इस तरह से आप सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय कीजिए। आपकी शादी के कितना दिन भी हो गए हो, 30 साल, 20 साल, 25 साल, 35 साल, 18 साल, 15 साल, जितने दिन भी हो गए हैं, शायद डॉक्टर को दिखा लिए हैं, डॉक्टर भी आपको कह दिए हैं कि आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, संतान सुख आपको नहीं हो सकता है, उसके बाद भी अगर आप ये उपाय करते हैं तो बाबा आपकी झोली ज़रूर भरते हैं खुशियों से। ये ऐसा अचूक उपाय है संतान प्राप्ति के लिए। तो अगर आपने ये उपाय कर लिया, अगर मान लेते हैं आपने वो उपाय किया और आपका गर्भ ठहर गया, तो क्या आप इस धागे का क्या करेंगे? कमर पर बांधे रहेंगे या खोल देंगे? आपके मन में भी प्रश्न उठेंगे। तो हम आपसे कहेंगे कि अगर आपने ये उपाय किया है और आपका गर्भ ठहर गया है, तो इस जड़ को आप अपने कमर पे पूरे 9 महीना तक बांधे रहिएगा। 9 महीना तक आप जब कमर पे इस जड़ को बांधेंगे, तो आपका जो बच्चा है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ और सुरक्षित रहेगा, उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप प्रतिदिन जल बाबा को समर्पित करते रहिए, जल का आचमन करते रहिए, आपके बच्चे पूर्ण रूप से निरोगी और स्वस्थ होंगे। तो ये है सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय।
तो उम्मीद करेंगे कि जो आपके मन में प्रश्न उठते थे कि इस जड़ का क्या करें, तो आप इस जड़ को कमर पर बंधे रहिएगा गर्भ ठहरने के बाद। अगर मान लेते हैं कि आपने ये उपाय किया और पीरियड आ गई, 3 महीना तक आते रह गई पीरियड, तो क्या करें अब हम इस जड़ का? तो आप 3 से 4 महीना तक आप इसको कमर पे बांधे रहिएगा। अगर आपको बाबा नहीं दे रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, तो इस जड़ को आप खोलकर 3 से 4 महीने के बाद, अगर गर्भ नहीं ठहर रहा है तो आप इसे ठंडा कर दीजिएगा कि पानी में, नदी में, तालाब में, कुआं या बावड़ी में। उसके बाद फिर से आप उपाय कीजिएगा, साथ में आप पशुपतिनाथ व्रत कीजिए। आपको संतान होगी ही होगी, ये निश्चित है इस उपाय से, क्योंकि इस उपाय से लाखों लोगों की सुनी गोद भरी है, जिसे डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको कोई चांस नहीं है संतान की, कोई उम्मीद नहीं है, आपको होगे ही नहीं होगी। जिन्होंने ये उपाय किया है उनको संतान की प्राप्ति हुई है। तो हम आपको भी कहेंगे, अगर आप निसंतान है, संतान की कामना करते हो, तो आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती होगी तो लाइक बटन दबाइएगा। कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपके लिए एक और कल्याणकारी वीडियो लेकर, उपयोगी वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप सबको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।